शुरुआत हुई आपकी इसके बारे में? हम अग्रवाल फैमिली से हैं, गर्ग गोत्र है हमारा, और हमारे घर में हनुमान जी को और ठाकुर जी की मान्यता है, उन्हीं को मानते हैं। तो 1995 में हमारे गुरुदेव श्री उपेंद्र जी महाराज साहब का जनकपुरी दिल्ली में चातुर्मास था, 4 महीने का। वहीं पर उनके पास आना जाना रहा, तो उन्होंने हमें धर्म की प्रेरणा दी, कुछ बातें धर्म की सीखी। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको साधु जीवन अपना लेना चाहिए। तो मैंने कुछ समय तक चिंतन किया कि गृहस्थ जीवन अच्छा है या साधु जीवन अच्छा है। तो दोनों ही जीवन अच्छा लगा, लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत सुधार की बात है तो व्यक्तिगत तो साधु जीवन में ही सुधारा जा सकता है। तो उस उद्देश्य को लेकर के हम दीक्षित हुए थे। हमारे गुरुदेव श्री उपेंद्र जी महाराज साहब है, और गुड़गांव मेरी दीक्षा हुई थी 1998 में। 98 में दीक्षा हुई थी, और तब से हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। आज भी ना जैसे अखबार में आई हुई कि 200 करोड़ रुपए का एक मालिक था, वो जैन धर्म में आ गया, उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। हाँ जी। तो कैसे विचार ये मन में आता है कि वो लोग अपना सब कुछ छोड़ देते हैं? क्या मतलब ऐसे में होता है? भगवान महावीर ने एक संदेश दिया है, सोचा जानम कल्याणम, सोचा जानी पावकम। यानी कि सुनने से पाप और पुण्य का ज्ञान होता है, और फिर उसी को सुनने से व्यक्ति के अंदर ये चीज़ आती है कि हमें पाप का त्याग कर देना चाहिए और पुण्य को अपना लेना चाहिए। तो सुनने मात्र से त्याग हो जाता है, और हमें जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हमारा त्याग नहीं होता। उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान से त्याग होता है। जैसे त्याग करवाया नहीं जाता, त्याग किया भी नहीं जाता, त्याग हो जाता है। जब हमारी समझ जग जाती है तो अपने आप ही त्याग हो जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा अंगूठा चूसता है, और अंगूठा चूसते समय जब धीरे धीरे उसको पता लग जाता है इस अंगूठे में दूध नहीं है, तो वो अपने आप ही उसका क्या कर देता है? त्याग कर देता। अन्यथा जब तक उसे ज्ञान नहीं होता तब तक उसमें आनंद लेता है। इसी तरीके से इसी अंगूठे की तरह संसार के सुख है, संसार के संसाधन है, संसार के धन दौलत है, और हम सब अबोध बालक की तरह उसमें चूस रहे हैं कि किसी तरीके से सुख प्राप्त हो। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगी कि ये सिर्फ छलावा है, सिर्फ कुछ नहीं है ये सब, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन त्याग हो जाएगा। और उन महापुरुषों ने इसी तरीके से त्याग किया कि भाई चाहे 200 करोड़ हो चाहे 1000 करोड़ हो, जब ये पता चल जाएगा कि साथ में कुछ नहीं जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कारू एक बादशाह था। कारू बादशाह वो कहना कब्र में खुदवा करके भी धन निकालता था। तो अपने गुरु नानक साहिब एक बार उस बादशाह के महल में पहुंचे। तो बादशाह जब मिलने के लिए आया तो बादशाह को हमारे गुरु नानक देव ने उनको एक सुई दी कि बादशाह अगले जन्म में मैं मिलूँ ना तो ये सुई मेरे को दे देना, तुम साथ लेके जाना जब मरोगे। तो उस समय कारू बादशाह ने कहा, गुरुदेव एक तिनका भी नहीं जा सकता तो सुई कैसे लेके जाऊंगा? तो उस समय गुरुदेव ने कहा, गुरु नानक देव ने, कि जब एक तिनका नहीं ले जा सकता तो कब्र खुदवा के इतना धन किसके लिए इकट्ठा कर रहा है? तो इस चीज से उसको समझ में आ गई थी, उसने भंडार के भंडार खोल दिए थे। तो गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से त्याग होता है। गृहस्थ जीवन भी आसान नहीं है और साधु जीवन भी आसान नहीं है। गृहस्थ जीवन भी एक साधना है और साधु जीवन भी एक साधना है। बच्चों का पालन करना, परिवार का पालन करना, उनका ध्यान रखना, समाज के रीति रिवाज को निभाना, तो गृहस्थ जीवन भी आसान नहीं है। और साधु जीवन में त्याग, तपस्या, समाज को फेस करना, और साधु जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आती है, उन समस्याओं का निवारण करना, फिर समाज के बीच में रहना, ये दोनों ही जीवन एक महान तप है। क्या आपके जीवन में ये शैली नहीं आई, आप जो अपने अभी शब्द को उच्चारण किया है कि गृहस्थ जीवन के अंदर, लेकिन आपके मन में नहीं जब आप साधु बने भी मुझे गृहस्थ जीवन के अंदर रहकर भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ये मार्ग पर चलना क्या सही रहेगा, या गृहस्थ जीवन में रह के हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं? हाँ, ये दोनों ही चिंतन चला हमारे मन में। जिस समय हमारे गुरुदेव ने कहा कि भाई आप दीक्षित हो जाओ, तो ये दोनों चीज़ें चला कि दोनों जीवन में कौन सा अच्छा लगेगा। तो मेरे को ये जीवन अच्छा लगा कि भाई हमें त्याग के मार्ग पर चलना है। देखिए, गृहस्थ जीवन में आपको एक चीज़ और बता दूं, हम एक बार ना पोंटा साहिब थे। इसका उद्देश्य है कि एक होता है भगवान को मानना और एक होता है भगवान की मानना। जैसे गुरु को मानना और गुरु की मानना, पिता को मानना और पिता की मानना। तो शब्द आया है की का मतलब होता है इंग्लिश में चाबी, है ना, की।
तो भगवान की मानना, यानी कि भगवान की मानेंगे तो मुक्ति की चाबी मिलेगी, और भगवान को मानेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, को से कुछ लाभ नहीं होगा। जैसे रोटी का नाम लेने से पेट नहीं भरेगा, खाने से ही पेट भरेगा, ऐसे ही भगवान के मार्ग पर चलने से हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा, खाली नाम लेने से नहीं। तो इसलिए हमें भगवान को नहीं, हमें भगवान की क्या करनी चाहिए, माननी चाहिए, भगवान की माननी चाहिए। मुक्ति पाई जाती है, जैसे कि आपको एक चीज और बता दूं, कहते हैं पैर की मोच और ओछी सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है, कि जब तक हमारे अंदर से विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक ये जात पात कभी खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले हम विचार, तो ये कैसे, समाज में इसके लिए जागृति लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने भीतर ले आओ। एक व्यक्ति अगर सुधर जाएगा तो परिवार सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगा तो एक गली सुधर जाएगी, गली सुधर जाएगी तो एक समूह सुधर जाएगा, समूह सुधर जाएगा तो एक मोहल्ला सुधर जाएगा, मोहल्ला सुधर जाएगा तो एक राज्य सुधर जाएगा, और राज्य सुधर जाएगा तो विश्व सुधरने में कोई समय नहीं लगेगा। लेकिन सुधार किससे करनी है, व्यक्तिगत। तो इसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन निकालते हैं कि भाई जाति पात खत्म करो, तो इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ व्यक्तिगत। भगवान ने कहा है कि व्यक्तिगत सुधार होनी चाहिए, ना कि समूह की सुधार करनी है। समूह से हमारा कोई लेना देना नहीं है, व्यक्ति से लेना देना है, और व्यक्ति सुधर जाएगा तो धीरे धीरे सब कुछ सुधर जाएगा। जैसे ये बिल्डिंग केवल एक ही ईंट पे टिकी हुई है, एक ईंट धरती पर टिकी हुई है, उसी पे सारी बिल्डिंग है। इसी तरीके से एक व्यक्ति सुधरेगा तो धीरे धीरे सारा कुछ सुधरता चला जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर से जात पात निकलनी चाहिए सबसे पहले। महाराज जी, क्यों, किसी कवि ने लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ निकलते नहीं, नदी के दो किनारे आपस में गले मिलते नहीं, हम दूसरों की बातें क्या करें जब हमारे ही दोनों पांव एक साथ चलते नहीं। तो उद्देश्य अगर हमारा एक है तो घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे किसी को मान लो या किसी के पास चले जाओ, कोई डर नहीं, बस उद्देश्य हमारा एक होना चाहिए, बस इतना ही।